फ्रांस के साथ डील में भारत ने अचानक पलटा खेल। राफेल देकर भारत से हथियार खरीद रहा फ्रांस। दुश्मनों को मिनटों में राख कर देने वाला भारतीय सिस्टम का फैन बना फ्रांस। अमेरिकी हीमर्स को दी मात। फ्रांस की फौज मुरीद हुई भारत के देसी ब्रह्मास्त्र की। 19 करोड़ वाले अमेरिकी हथियार को ठुकराया। मात्र 44 सेकंड में जंग जीतने वाला ब्रह्मास्त्र खरीदने आया फ्रांस। भारत के हथियारों का फैन बना नाटो। पेरिस की चमकती सड़कों पर जब भारत और फ्रांस के झंडे एक साथ लहराए तो दुनिया ने सोचा कि ये महज एक और राफेल डील की औपचारिकता है। लेकिन इस बार पर्दे के पीछे जो खेल रचा गया उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। फ्रांस, जो अब तक भारत को अरबों डॉलर के हथियार बेचता आया है, आज खुद भारत से हथियार खरीदने के लिए कतार में खड़ा है। जी हाँ, वही फ्रांस जो नाटो का सदस्य है, जो यूरोप की सैन्य महाशक्ति माना जाता है, वो आज भारत के एक देसी हथियार का मुरीद हो चुका है। 3.25 लाख करोड़ की राफेल डील के बीच फ्रांस ने भारत से एक ऐसे सिस्टम को खरीदने की बात शुरू की है जो अमेरिका के सबसे चर्चित हथियार हिमार्स को सीधी टक्कर देता है। फ्रांस की एक उच्च स्तरीय सैन्य टीम भारत आई। उन्होंने इस हथियार का प्रदर्शन देखा और तारीफ के पुल बांध दिए। बातचीत एडवांस स्तर पर पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा भारतीय हथियार है जिसने फ्रांस जैसे विकसित देश को अपना ग्राहक बना लिया? क्या वाकई भारत अब हथियारों के बाजार में नया खिलाड़ी बन चुका है? अमेरिकी हिमार्स को भारत के किस हथियार ने मात दे दी? फ्रांस भारत से ये हथियार क्यों खरीदना चाहता है? इस डील से भारत को क्या फायदा होगा और दुनिया में भारत की साख पर क्या असर पड़ेगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपने विचार कमेंट में लिखकर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उस भारतीय हथियार के बारे में जिसने फ्रांस जैसे देश को अपना दीवाना बना लिया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की, जिसे DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया है। पिनाका का नाम भगवान शिव के धनुष से लिया गया है और जिस तरह शिव का धनुष अचूक था, उसी तरह ये हथियार भी दुश्मनों को मिनटों में तबाह कर देने की क्षमता रखता है। पिनाका की सबसे बड़ी खासियत है इसकी फायर करने की रफ्तार। ये सिस्टम सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। अब आप सोचिए कि एक पूरी बैटरी में 6 लॉन्चर होते हैं, मतलब 1 मिनट से भी कम समय में 72 रॉकेट दुश्मन के ठिकानों पर बरसाए जा सकते हैं। ये तबाही का वो मंजर होता है जहां 1 वर्ग किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से राख हो जाता है। फ्रांस को इसी ताकत ने मोहित कर लिया है। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। पिनाका मार्क 1 की रेंज 40 किलोमीटर है, जबकि मार्क 1 एनहांस्ड की रेंज 60 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। मार्क 2 गाइडेड वर्जन 75 से 90 किलोमीटर तक मार कर सकता है, जिसमें GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है, जिससे इसकी एक्यूरेसी 10 मीटर से भी कम हो जाती है। और अब पिनाका मार्क 3 आ चुका है, जिसकी रेंज 120 से 130 किलोमीटर है और 250 किलोग्राम का वॉरहेड लेकर चलता है। पिनाका की एक और खासियत है शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी, मतलब ये रॉकेट दागने के बाद तेजी से अपनी जगह बदल लेता है, जिससे दुश्मन के लिए इसे काउंटर अटैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये सिस्टम मैदान, रेगिस्तान और पहाड़ हर जगह बराबर कारगर है। 1999 के कारगिल युद्ध में पिनाका ने अपनी धाक जमा दी थी, जब इसने पाकिस्तानी ठिकानों को तबाह कर दिया था। तब से लेकर अब तक ये सिस्टम लगातार अपग्रेड होता रहा है। भारतीय सेना के पास अभी तक करीब 25 पिनाका रेजिमेंट हैं और अगले कुछ सालों में इनकी संख्या और बढ़ने वाली है। फ्रांस की सैन्य टीम ने जब भारत में पिनाका का लाइव प्रदर्शन देखा तो वो इसकी ताकत और सटीकता देखकर दंग रह गए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये सिस्टम हर मामले में उनकी अपेक्षाओं से बेहतर साबित हुआ है। अब सवाल उठता है कि फ्रांस को पिनाका की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल फ्रांस अपनी सेना के आधुनिकीकरण में लगा है। उसके पास फिलहाल M270 लांस रॉकेट्स यूनिट सिस्टम है, जो अब पुराना पड़ चुका है। यूक्रेन युद्ध में फ्रांस ने अपने 4 रॉकेट लॉन्चर यूक्रेन को दान कर दिए, जिससे उसके पास अब सिर्फ 9 लॉन्चर बचे हैं। नाटो की बढ़ती जिम्मेदारियों और यूरोप में तनाव को देखते हुए फ्रांस को तुरंत नए रॉकेट सिस्टम की जरूरत है। फ्रांस अपना खुद का रॉकेट सिस्टम FLPT यानी फ्रैप लॉन्ग पोर्टी टेरेस्ट्री डेवलप भी कर रहा है, लेकिन उसमें अभी कम से कम 2026 के मध्य तक का समय लगेगा। ऐसे में तब तक सेना की जरूरत को पूरा करने के लिए फ्रांस एक ऐसा सिस्टम चाहता है जो तुरंत तैनात हो सके
किफायती हो और जबरदस्त ताकतवर हो। यहीं पर पिनाका परफेक्ट विकल्प बनकर सामने आता है। फ्रांस की डायरेक्टरेट जनरल फॉर आर्मामेंट की टीम ने भारत आकर पिनाका के परफॉर्मेंस, लॉन्चर और एम्यूनिशन का पूरा मूल्यांकन किया। उन्होंने इसकी मारक क्षमता, तेज फायरिंग और मोबिलिटी को देखकर इसे अपनी सेना के लिए सही पाया। फ्रांस का बजट बताता है कि वो 2030 तक 10 नए रॉकेट सिस्टम खरीदना चाहता है और 2035 तक 13 और खरीदना चाहता है। इसके लिए उसने 600 मिलियन यूरो का बजट आवंटित किया है। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये भारत के हथियार निर्यात के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि फ्रांस खुद एक बड़ा हथियार निर्यातक देश है और ग्लोबल आर्म्स मार्केट का बड़ा खिलाड़ी है। वो नाटो का सदस्य है और एक परमाणु शक्ति भी है। ऐसे में अगर फ्रांस भारतीय सिस्टम पर भरोसा करता है तो इससे पूरी दुनिया में भारत के हथियारों की साख और विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाएगी। यूरोप के दूसरे देश भी भारतीय हथियारों की तरफ देखने लगेंगे। ये डील एक तरह से भारत को ग्लोबल डिफेंस मार्केट में टॉप प्लेयर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। अब बात करते हैं उस तुलना की जो सबसे दिलचस्प है। पिनाका बनाम अमेरिकी हिमार्स। हिमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, जो यूक्रेन युद्ध में अपनी धाक जमा चुका है। अमेरिका ने यूक्रेन को हिमार्स दिए, जिन्होंने रूसी ठिकानों को तबाह कर दिया। हिमार्स की सबसे बड़ी ताकत है इसकी लंबी रेंज, जो 300 से 499 किलोमीटर तक जाती है। इसमें जीपीएस गाइडेड मुनिशन होते हैं जो बेहद सटीक निशाना साधते हैं। लेकिन हिमार्स की सबसे बड़ी कमजोरी है इसकी कीमत। एक हिमार्स सिस्टम की कीमत करीब 19.5 करोड़ रुपए है। अब इसकी तुलना पिनाका से कीजिए। एक पिनाका सिस्टम की कीमत सिर्फ 2.3 करोड़ रुपए है। मतलब कीमत में 8 गुना से भी ज्यादा का अंतर है। अब फायर पावर की बात करें तो हिमार्स 45 सेकंड में 6 रॉकेट दागता है, जबकि पिनाका 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग देता है। मतलब पिनाका दोगुनी रफ्तार से फायर करता है। जब बात सैचुरेशन अटैक की आती है, यानी एक बड़े इलाके को एकदम से तबाह करने की, तो पिनाका हिमार्स से कहीं ज्यादा कारगर साबित होता है। पिनाका की एक बैटरी 1 मिनट में 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह तबाह कर सकती है, जबकि हिमार्स को इसमें 2 गुना समय लगता है। अब रेंज की बात करें तो हाँ, हिमार्स की रेंज ज्यादा है, लेकिन पिनाका की नई वेरिएंट मार्क 3 और आने वाली मार्क 4, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक होगी, इस अंतर को पाट देंगी। पिनाका की मल्टी डायरेक्शन फायरिंग कैपेसिटी भी कमाल की है। इसका हर एक लॉन्चर एक ही समय में अलग अलग दिशा में रॉकेट दाग सकता है। मतलब एक ही पोजीशन से आप चारों तरफ के दुश्मनों को निशाना बना सकते हैं। ये फीचर हिमार्स में नहीं है। पिनाका की शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी भी बेजोड़ है। ये फायर करने के तुरंत बाद अपनी जगह बदल लेता है, जिससे दुश्मन के काउंटर अटैक से बच जाता है। हिमार्स भी ये करता है, लेकिन पिनाका ज्यादा तेज है। और सबसे बड़ी बात, पिनाका पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसके हर एक कलपुर्जे के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भरता नहीं है। इसका मतलब है कि स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस और अपग्रेड सब कुछ आसानी से और तेजी से हो सकता है। हिमार्स के मामले में अमेरिका पर पूरी तरह निर्भरता है। अगर अमेरिका ने स्पेयर पार्ट्स देने से मना कर दिया तो सिस्टम बेकार हो जाएगा। ये वजहें हैं जो पिनाका को हिमार्स से बेहतर विकल्प बनाती हैं, खासकर उन देशों के लिए जो किफायती लेकिन शक्तिशाली सिस्टम चाहते हैं। अब जरा भारत के हथियार निर्यात की कामयाबी की कहानी पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा हथियार निर्यातक भी बन चुका है। साल 2015 से 16 में भारत का हथियार निर्यात महज 1000 करोड़ रुपए से भी कम था, लेकिन वित्त वर्ष 2024 से 25 में ये आंकड़ा 23,622 करोड़ रुपए यानी करीब 2.76 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यानी 10 साल में 23 गुना की छलांग। भारत सरकार ने अब 2029 तक हथियार निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। भारत अब 100 से ज्यादा देशों को हथियार और रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। इनमें अमेरिका, फ्रांस, अर्मेनिया जैसे देश शामिल हैं। अर्मेनिया तो पिनाका सिस्टम का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक बना था। सितंबर 2022 में अर्मेनिया ने पिनाका के 4 बैटरियों के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए यानी 245 मिलियन डॉलर की डील साइन की थी। इसमें अनगाइडेड, एक्सटेंडेड रेंज और गाइडेड वेरिएंट शामिल थे। पिनाका की डिलीवरी जुलाई 2023 में शुरू हुई और 2024 के अंत तक पूरी हो गई। अर्मेनिया ने अज़रबैजान के साथ तनाव के दौरान भारतीय हथियारों पर भरोसा किया। इससे पहले भी अर्मेनिया ने भारत से स्वाति रडार खरीदे थे। अर्मेनिया में पिनाका की सफलता ने दुनिया भर में भारतीय हथियारों की साख बढ़ाई है। अब फ्रांस जैसा देश भी पिनाका खरीदने में रुचि दिखा रहा है। भारत अब सिर्फ रॉकेट सिस्टम ही नहीं, बल्कि रडार, टारपीडो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, पेट्रोल बोट, हेलीकॉप्टर और मिसाइल कंपोनेंट्स भी एक्सपोर्ट कर रहा है।
ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ध्रुव हेलीकॉप्टर, आकाश मिसाइल सिस्टम जैसे हथियारों में दुनिया भर के देशों की दिलचस्पी बढ़ रही है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान ने भारत की रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। DRDO, HAL, BEL जैसी सरकारी संस्थाओं के साथ साथ निजी कंपनियां भी अब रक्षा उपकरणों के निर्माण में बड़ी भागीदारी निभा रही हैं। प्राइवेट सेक्टर और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने मिलकर 2024 से 25 में 15,233 करोड़ रुपए का निर्यात किया, जो कुल निर्यात का 64.5% है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता अब विश्व स्तरीय हो चुकी है। तो दोस्तों, जो भारत कभी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक था, वो आज विकसित देशों को हथियार बेच रहा है। ये भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और रक्षा संस्थानों की मेहनत का नतीजा है। पिनाका जैसे हथियार साबित कर रहे हैं कि भारत अब सिर्फ नकल नहीं करता, बल्कि दुनिया को नई तकनीक और बेहतर विकल्प देने की क्षमता रखता है। अगर फ्रांस के साथ ये डील फाइनल होती है, तो ये यूरोप में भारत के पहले बड़े हथियार निर्यात की शुरुआत होगी। इसके बाद नाटो के दूसरे देश भी भारतीय हथियारों की ओर देखने लगेंगे। आपको क्या लगता है, क्या फ्रांस के साथ ये डील पूरी होगी और क्या पिनाका दुनिया भर में भारत का सबसे बड़ा हथियार निर्यात बन सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।